Adili Tech। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज आदिले और आप देख रहे हैं आदिले टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीपी लिंक यूएसबी वाईफाई अडाप्टर आर्चर T3U का। ये एक ड्यूअल बैंड यूएसबी वाईफाई अडाप्टर है जो कि हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में वाईफाई प्रोवाइड करता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पीसी है जिसमें वाईफाई नहीं है, या आपके पास कोई ऐसा लैपटॉप है जिसमें वाईफाई बहुत ओल्ड वर्जन वाला दिया हुआ है, उसमें ज़्यादा स्पीड नहीं आता है, तो आप ये जो अडाप्टर है अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। ये अडाप्टर मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मुझको मिला है। तो आज इस वीडियो में इस अडाप्टर का जो पूरा स्पेसिफिकेशन है वो बताऊंगा, ड्राइवर हम कैसे इंस्टॉल करेंगे ये बताऊंगा, और इसमें कौन क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये सारी चीज़ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये है हमारा टीपी लिंक का आर्चर T3U। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये इसका बॉक्स है। ये मैंने पहले से अनबॉक्स कर लिया है। जैसे कि मैंने बताया 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें 3 साल का वारंटी हमको आता है। देख पा रहे हैं टीपी लिंक है। AC 1300 इसमें जो वाईफाई दिया गया है। AC 1300 कहने का मतलब टोटल इसमें 1300 का स्पीड आता है, 1300 Mbps का मिनी वायरलेस MU MIMO। ठीक है, MU MIMO एक टेक्नोलॉजी है वाईफाई का। तो आजकल के सभी राउटर्स में ये जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, इससे हमको बहुत ही जो स्पीड है इंक्रीज होके मिलता है। ठीक है, इस साइड अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे देखेंगे AC 1300 ड्यूअल बैंड वाईफाई। ठीक है, ड्यूअल बैंड वाईफाई दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे दिखा रहा है 5 गीगाहर्ट्ज है। 5 गीगाहर्ट्ज में हमको 867 Mbps का जो स्पीड है वो आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और 2.4 गीगाहर्ट्ज में फास्ट 400 Mbps का स्पीड हमको आता है। ठीक है, यहाँ पे इसका साइज दिखाया गया है, 40 सेंटीमीटर का है ये। यहाँ पे देखेंगे कंपैरिजन दिखाए हुए MU MIMO राउटर और नॉर्मल राउटर के बीच में कैसे हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। अब इस साइड में आ जाएंगे तो इसके स्पेसिफिकेशन दिखाए गए हैं। पैकेज में हमको मिल जाते हैं हमारा जो अडेप्टर है वो क्विक इंस्टॉलेशन गाइड और एक CD जिसमें इसका ड्राइवर दिया हुआ रहता है। स्पेसिफिकेशन देखेंगे, वाईफाई है 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला। LED स्टेटस इसमें दिया गया है। हाँ, इसमें LED भी दिया गया है और 5 गीगाहर्ट्ज का भी वाईफाई मिलता है। ठीक है, दोनों टाइप के है। इंटरफेस है इसका USB 3.0। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की डेट में अगर आप कोई भी वाईफाई अडाप्टर या कोई भी USB डिवाइस लेते हो तो आप ये इंश्योर करें कि वो USB का वर्जन 3.0 है, क्योंकि इसमें USB का जो ओल्ड वर्जन था 2.0 उससे 10 गुना ज़्यादा स्पीड आपको मिलता है। ठीक है, तो ये जो अडाप्टर है मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें USB 3.0 दिया गया है। अब इस साइड पे मैं आ जाऊँ, देखेंगे यहाँ पे ये कैसा दिखता है, ये हमको दिखाया गया है। सिस्टम कंपैटिबिलिटी विंडोज़ में यूज़ कर पाते हो आप, मैक का भी सपोर्ट दिया गया है और लाइनक्स में भी आप यूज़ कर पाते हो। मैंने यूज़ करके देखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार का इसका जो बॉक्स है वो आता है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें एक छोटा सा गाइड मिलता है जिसमें बताया गया है कि हम कैसे कनेक्ट करेंगे, और एक CD मिलती है। तो ये रहा हमारा गाइड और ये है हमारा CD। तो ये जो CD है इसमें हमको ड्राइवर मिल जाता है मैक का, विंडोज़ का, और मेरे ख्याल से इसमें लाइनक्स का भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जो ड्राइवर है मैं CD से ही यूज़ करूँगा। जो ड्राइवर है हम ऑनलाइन डाउनलोड करने वाले हैं क्योंकि वहाँ पे अपडेटेड वर्जन हमको मिलता है, CD में ओल्ड वर्जन मिल जाता है। गाइड में कर देखेंगे तो विंडोज़ के बारे में बताया हुआ देखेंगे। विंडोज़ के लिए गाइड दिया हुआ है और यहाँ पे मैक के लिए भी गाइड दिया हुआ है, देखेंगे फॉर मैक OS है। ठीक है, तो एक साइड विंडोज़ और दूसरे साइड में मैक का जो ड्राइवर है कैसे इंस्टॉल करेंगे वो दिखाया गया है इस गाइड में। ठीक है, तो गाइड और CD जो मैं किनारे रख देता हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो अडेप्टर है। ठीक है, तो देख रहे हैं ये है हमारा अडेप्टर टीपी लिंक। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटा सा एक LED दिया हुआ है जो कि जब हम ये अपने USB में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो लाइट है फ्लैश होता है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप USB 3.0 है। तो अब जल्दी से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर में और आपको दिखाऊंगा कि इसका जो स्पीड है हमको सही मिलता है या नहीं मिलता है। 5 गीगाहर्ट्ज में हम ओनली कैसे सेट करते हैं या 2.4 गीगाहर्ट्ज में हम कैसे ओनली सेट करते हैं, या हम दोनों में कैसे रहते हैं। ठीक है, और साथ ही में ड्राइवर भी इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए रहा मेरे पास USB है जिसमें मैं इसको लगाने वाला हूँ। तो देखेंगे लगाने के बाद जो इसका LED है वो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। LED इसमें किस टाइप से हमको शो होता है देखेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे लगाया हमको कुछ इस टाइप से LED फ्लैश होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो मैं हब रखा हूँ ये भी टीपी लिंक का है। इसमें 100 Gbps का वाईफाई जो इथरनेट दिया गया, इसका भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ दिनों में। तो अब जल्दी से मैं अपना कंप्यूटर ऑन कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसके क्या क्या फीचर्स है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने जो ड्राइवर है डाउनलोड कर लिया है। अभी मैंने ये इंस्टॉल नहीं किया है। तो ड्राइवर इंस्टॉल किए बिना भी हमारा जो USB अडाप्टर है वो इसमें रन करता है, विंडोज़ 10 में रन करता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा दूँ, यहाँ पे अगर मैं वाईफाई में जाऊँ तो ये रहा मेरा ये मेरा इंटरनल वाईफाई है, ये वाला जो है। और यहाँ पे जो वाईफाई 2 है ये मेरा टीपी लिंक का वाईफाई है। ठीक है, तो वाईफाई 1 में अगर मैं आ जाऊँ तो देखोगे यहाँ पे बस आपको 3 नेटवर्क शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे 5G वाले जो नेटवर्क है वो आपको शो नहीं हो रहे होंगे। देख पा रहे हो यहाँ पे 2 नेटवर्क है, ये दोनों ही 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले हैं। अभी अगर इसको मैं वाईफाई 2 में ले आऊँ तो देखोगे यहाँ पे 5G और 5G। ठीक है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा नेटवर्क हमको शो होते हैं।
तो ये जो नेटवर्क है ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही क्या है अपने 5G नेटवर्क यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज बैंड वाले हैं। तो अभी मैंने बिना ड्राइवर इंस्टॉल किए ही ये मैं आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा जो स्पीड है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, देख पा रहे हो आप यहाँ पे स्पीड हमको शो हो रहा है 866 डाउनलोड और 866 अपलोड। ठीक है, दोनों ही हमको 866 Mbps मिल जाता है डाउनलोड और अपलोड। लेकिन यहाँ पे हमको बिना ड्राइवर डाले जो एक प्रॉब्लम आता है वो ये है कि हमारा जो अडेप्टर है वो USB 3.0 में काम नहीं कर रहा है। अभी मैंने इसको 3.0 वाले पोर्ट में ही रखा हुआ है, लेकिन अभी जो मेरा डिवाइस है, जो मेरा अडेप्टर है वो 3.0 से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कैसे आप कंफर्म कर सकते हो, आप यहाँ पे अपने सेटिंग्स पे आ जाओ। सेटिंग्स में आने के बाद अगर आप डिवाइसेस में आओगे तो यहाँ पे जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पा रहे हो ये है हमारा TP लिंक वायरलेस USB अडाप्टर। यहाँ पे देखोगे नीचे हमको एक स्क्रीन एक मैसेज फ्लैश हो रहा है, डिवाइस कैन परफॉर्म फास्टर व्हेन कनेक्टेड टू USB 3.0। तो जैसा कि बता रहा है कि 3.0 पे कनेक्ट करने पे और भी फास्ट हो सकता है, लेकिन अभी मैंने 3.0 में ही कनेक्ट किया हुआ है तब भी ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक आप ओरिजिनल जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल नहीं करते हो तब तक जो आपका ये डिवाइस है 3.0 से कनेक्ट नहीं होता है, हालांकि आपने 3.0 पोर्ट में उसको प्लग किया हुआ हो। ठीक है, तो अभी मैं जो ड्राइवर है वो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। तो यहाँ से हम आ जाते हैं डिवाइस मैनेजर पे। तो ये डिवाइस मैनेजर खुल गया है। अभी अगर मैं आपको नेटवर्क अडेप्टर्स दिखाऊँ, ये रहा नेटवर्क अडेप्टर्स। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो TP लिंक वायरलेस USB अडेप्टर। तो ये जो मेरा है आर्चर T3U है, इस पर मैं प्रॉपर्टीज अगर आपको दिखाऊं तो अभी इसमें ड्राइवर डाला हुआ है रियल टेक सेमीकंडक्टर। ठीक है, रियल टेक का ड्राइवर अभी इस पर डाला हुआ है। इसका वर्जन जो है अगर ड्राइवर पे आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट का ड्राइवर डाला हुआ है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ये रहा ड्राइवर प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट है। ड्राइवर का डेट है 29 जुलाई 2019। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर का वर्जन दिया हुआ है। तो अभी मैंने TP लिंक का ड्राइवर नहीं डाला है, अब इसमें मैं TP लिंक का जो ड्राइवर है वो डालूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम USB 3.0 से एक्चुअली कनेक्ट करते हैं। तो अभी कनेक्टेड है लेकिन असल में 3.0 स्पीड पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये जो ड्राइवर है इंस्टॉल डाउनलोड किया हुआ है। तो ये कहाँ से डाउनलोड किया एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रोम पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे TP लिंक आर्चर T3U, ये हमको सर्च करना होगा। ठीक है, ये सर्च करने के बाद हमको जो थर्ड रिजल्ट आता है, ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। ठीक है, तो हम इस वाले पे जाएंगे, डाउनलोड आर्चर T3U। अभी जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे हो सकता है एक मैसेज फ्लैश हो कि आप क्या आप इंडिया से हैं, तो आपको इंडिया वाले साइट पे जाने के लिए यहाँ पे एक मैसेज आ सकता है, जो कि मुझे आया था तो मैंने वो नो कर दिया है, वो भी आपको नो ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाएंगे ड्राइवर पे, देख रहे हो ड्राइवर पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमको जो फर्स्ट ये वाला ऑप्शन है आर्चर T3U, इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, ओके करेंगे। तो अभी डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया डाउनलोड मैंने कर लिया है, इसको मैं पॉज कर लेता हूँ। तो अब ये जो ड्राइवर है मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो इंस्टॉल करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको रन करूँगा। तो यहाँ पे जो ड्राइवर है इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, देख रहे हो अभी सर्च हो रहा है, सर्चिंग फॉर योर अडेप्टर यहाँ पे आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हमको मिल गया है। अब ये जो है हमारा जो ड्राइवर है इंस्टॉल यहाँ पे हो रहा है। तो हमको CD में जो ड्राइवर मिलते हैं वो ड्राइवर इसके साथ कंपेटिबल जरूर है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको दिखाया हम USB 3.0 पे बिल्कुल भी नहीं आ पाते हैं। जब मैंने पहले ये लिया हुआ था तो 15 दिन 1 महीने तक तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं इतना भी कनेक्ट कर लूँ, बहुत सारा मैंने सेटिंग करके देख लिया, लेकिन जो मेरा अडेप्टर है वो 3.0 पे नहीं आ रहा था। 3.0 पोर्ट में इंसर्ट करने के बाद भी तब जाके मैंने ये जो ड्राइवर है डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, उसके बाद जो मेरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ। ठीक है, तो अब इसको ओके करते हैं। अभी देखेंगे, अभी अब आपको ड्राइवर का वर्जन एक बार दोबारा से शो कर देता हूँ। तो हम आ जाएंगे अपने डिवाइस मैनेजर पे, यहाँ पे आएंगे हम नेटवर्क अडेप्टर TP लिंक प्रॉपर्टीज़, ये आ गए हम ड्राइवर पे। ठीक है, तो ड्राइवर पे हम आते हैं। ड्राइवर देखेंगे यहाँ पे असल में चेंज नहीं हुआ है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो चेंज आप कैसे करोगे, राइट क्लिक करो, अपडेट ड्राइवर पे जाओ, ब्राउज कंप्यूटर में जाओ। अब यहाँ पे आओ, लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स। ठीक है, पहले वाला सिलेक्टेड है, मैं दूसरा वाला ले लेता हूँ। असल में यहाँ पे कोई भी सिलेक्टेड हो सकता है, पहला भी दूसरा भी। तो आपको दोनों में से एक बार पहले वाले को सेलेक्ट करो, एक बार दूसरे वाले को सिलेक्ट करो, उसके बाद जाके आप ड्राइवर का वर्जन देख लो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपका जो ड्राइवर है वो सही में वही वाला है या कौन सा वाला है। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज हम ड्राइवर। ठीक है, देखेंगे इस बार ड्राइवर प्रोवाइडर आ रहा है हमको TP लिंक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।
ठीक है। तो अब जो TP लिंक का जो ड्राइवर प्रोवाइडर है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ था, देख रहे हो यहाँ पर ड्राइवर का डेट है 12 फरवरी 2018। यहाँ पे मैं क्रोम में भी जहाँ पे आपने डाउनलोड किया था वहाँ पे भी आप ये डेट जो है देख सकते हो। तो अभी जो TP लिंक का ड्राइवर है इस पर इंस्टॉल हो गया है। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ मेरा USB का वर्जन 3.0 है कि नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे नीचे में आ जाता हूँ, देख रहे हो यहाँ पे हमको अब आ गया है कनेक्टेड टू USB 3.0। ठीक है। एक और यहाँ पे जो ड्रॉबैक है वो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर हमारा जो वाईफाई है, अगर मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले नेटवर्क पे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, देखेंगे अभी ये है 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला, ये है हमारा 2.4 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे मैं कनेक्ट करता हूँ। तो हमारा जो अडेप्टर है अपने आप USB 2.0 में स्विच कर लेता है। देखोगे यहाँ पे, ये देखेंगे यहाँ पे आ गया डिवाइस कैन परफॉर्म फास्टर व्हेन कनेक्टेड टू USB 3.0। ठीक है, ये TP लिंक आ गया। तो जब हम 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले नेटवर्क पे कनेक्ट होते हैं तभी जाके हमारा जो अडेप्टर है वो 3.0 स्पीड पे काम करता है। ठीक है, तो ये नोटिस करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप हाई स्पीड डाउनलोड करते हो, बहुत सारा फाइल ट्रांसफ़र करते हो, तो आप ये मेक श्योर करो कि आपका जो अडेप्टर है वो 3.0 में कनेक्टेड हो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास TP लिंक का ड्राइवर होना चाहिए जो मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। और दूसरा ये है कि आपका जो वाईफाई वो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला होना चाहिए, तभी जाके आप उस पर कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, तो ये मैं वाईफाई 2 में आ जाता हूँ, दोबारा से मैं 5 गीगाहर्ट्ज़ पे देखेंगे। जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा तो आपको एक आवाज़ आएगा, जैसे हम विंडोज़ से कोई भी डिवाइस अगर प्लग करते हैं निकालते हैं तो देखेंगे अभी आपको ये साउंड आएगा। ठीक है, अब आप ये देख पा रहे हो कनेक्टेड टू 3.0। तो जैसे ही हमारा जो डिवाइस है 3.0 पे कनेक्ट होता है तो वाईफाई 5 गीगाहर्ट्ज़ से कनेक्ट होता है, तो उसका जो USB का वर्जन है वो अपने आप चेंज हो जाता है। और ये होता है उसी ड्राइवर की वजह से जो हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है। ठीक है, नॉर्मल ड्राइवर पे ये चीज़ नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ पे आता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, देख पा रहे हो यहाँ पे दिया हुआ है लिंक स्पीड है 866 Mbps, जैसा कि मैंने बॉक्स पे दिखाया हुआ था। एक बार मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले पे भी कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको उसका जो स्पीड है वो दिखा देता हूँ। तो ये मैं कनेक्ट करता हूँ। तो 2.0 में 400 Mbps का जो स्पीड है वो बॉक्स में मेंशन था, तो ये हम कंफर्म कर लेते हैं। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे, देख पा रहे हो ये है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का। अब यहाँ पे लिंक स्पीड जो है 144 Mbps हो रहा है। ठीक है, तो ये असल में जो है मैंने जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो अडाप्टर है 2.0 पे स्विच कर लेता है जैसे ही हम 2 गीगाहर्ट्ज़ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देख पा रहे हो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में 144 Mbps है। अभी मैं दोबारा से अगर आ जाऊँ 5 गीगाहर्ट्ज़ पे तो हमको फिर से 833 Mbps का जो स्पीड है वो मिलने लगता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से 5 गीगाहर्ट्ज़ पे कनेक्ट कर रहे हो। जैसे कि मेरा जो राउटर है वो सेम कॉन्फ़िगरेशन का है, यानी कि जो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला नेटवर्क उसमें भी 866 Mbps वाला है, तब जाके मुझे उतना स्पीड मिल पाता है। ठीक है, तो अगर आपके राउटर में ही उतना स्पीड नहीं है तो ये जो स्पीड है आपको कम दिख सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अभी आपको शो करूँ 5 गीगाहर्ट्ज़ में कम स्पीड कैसे आता है, तो अगर मैं अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन कर लूँ और उसमें से आपको अगर कनेक्ट करके दिखाऊँ तो हमारा जो स्पीड रहेगा वहाँ पे जो अपने फ़ोन का 5 गीगाहर्ट्ज़ का स्पीड है वो स्पीड हमको शो होगा। ठीक है, तो अभी मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वाईफाई 2 में। अभी जो है नेटवर्क शो नहीं हुआ है। ठीक है, ये रहा, शो हो गया। कनेक्ट करता हूँ मैं, तो ये मेरे फ़ोन का हॉटस्पॉट है। ठीक है, अभी ये भी 5 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क है। तो अभी मैं अगर मैं प्रॉपर्टीज़ पे आ जाऊँ, देख रहे हो यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ है, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड है ये हमको कम मिल रहा है 433 है ना, 433 Mbps। तो जो स्पीड है वो आपके राउटर या आपके हॉटस्पॉट या आपके वाईफाई के ऊपर भी डिपेंड करता है। साथ ही आप USB के कौन से वर्जन पे कनेक्टेड हो और वाईफाई कौन सा वर्जन है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वही आपने स्पीड देख लिया, ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया, ये देख लिया। अब हम देखते हैं कि हम जो अडेप्टर है उसको ओनली 5 गीगाहर्ट्ज़ पे कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको फिर से जाना होगा अपने डिवाइस मैनेजर पे। डिवाइस मैनेजर पे जाने के बाद हम आएंगे अपने नेटवर्क अडेप्टर्स पे। ये रहा TP लिंक का वायरलेस USB अडेप्टर, इस पर प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद हमको आना होगा एडवांस पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमको मिलता है एडवांस, तो एडवांस में जाएंगे। अब यहाँ पे हमको मिल जाएगा वायरलेस मोड। ठीक है, वायरलेस मोड में आओगे तो यहाँ पे देखेंगे वायरलेस मोड हमको बहुत सारे शो होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो वर्जन है 802.11 AC। ठीक है, AC जो है 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड को बस सपोर्ट करता है। AN और AN ये जो ऊपर के 3 हैं और ये वाले हैं ये सब 2.4 वाले हैं। ठीक है, तो जो AC अगर आप ओनली सेलेक्ट कर लो, अगर हम ओनली AC सेलेक्ट कर लेते हैं, अब अगर मैं ओके करूँगा
और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे को ओनली 5 गीगाहर्ट्ज वाले नेटवर्क बस शो होंगे। ठीक है, तो देखेंगे मैंने AC पे कर लिया है। अब मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे वाईफाई 2 में, वाईफाई 1 में आ जाऊँ, ये रहा वाईफाई 2, ये हो गया। ठीक है, तो देखेंगे अभी ओनली 5, ये देखेंगे ये भी 5 वाला है, ये भी 5 वाला है और ये भी 5 वाला है, तीनों ही 5 गीगाहर्ट्ज वाले हमको शो हो रहे हैं। ठीक है, और अगर वाईफाई में पे आ जाऊँ तो देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बिना 5G वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो मोड है मैंने चेंज करके कर लिया क्या पे, ओनली 5 गीगाहर्ट्ज वाले पे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 802.11 AC वाले बैंड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज में आके आ जाएंगे हम एडवांस पे, वायरलेस मोड पे। अभी अगर मैं इसको ये वाला कर लूँ AN या BGN, तो BGN वाला जो है ये हमारा 2.4 को शो करता है। ओके करेंगे, ओके मैंने कर लिया है। आ जाऊँगा इस पर दोबारा से, ये देखेंगे वाईफाई जो 2 है मेरा ओनली सिर्फ 2.4 वाले को यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पे हमको अब मिल रहा है, देखेंगे वाईफाई में जो मिल रहा है सेम वाईफाई 2 में मिल रहा है। यहाँ पे वाईफाई 2 जो है ये हमारा TP लिंक अडेप्टर है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। मैं आपको एक बार कंफर्म करवा देता हूँ कि जो वाईफाई 2 है ये TP लिंक वाला है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में आओगे आप, यहाँ पे हमको देखेंगे मिल जाता है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, TP लिंक वायरलेस USB अडेप्टर। ठीक है, वाईफाई 2। तो इस तरीके से आप अपना जो TP लिंक का USB अडेप्टर है इसको मैनेज कर सकते हो, इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल जो हमको अलग से ड्राइवर मिलता है CD वाला पे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। ठीक है, वो मैंने ट्राई करके देख लिया है। तो जैसे कि मैंने बताया जो डाउनलोड किया है उसी को आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद जाके आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेटिंग कर पाते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।